हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, और इसी के साथ एक और चीज देखने वाले दैट इज लेंटिसल्स। अभी लेंटिसल्स क्या है, क्यों ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू अलोंग दिस व्हाट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, इसी के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक, राइट। सो इसी टॉपिक के अंदर हम लेंटिसल्स के बारे में देखेंगे और इसके साथ हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले ये जो स्टेटमेंट ये पढ़ लेते हैं, जो पहला पॉइंट ये पढ़ लेते हैं और इसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिए, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ओके, अब तक तो हमने यही सोचा था या सुना था कि स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ओके, बट देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। इसके थ्रू भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, सो अभी लेंटिसेल्स हैं क्या, अभी ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए, ये जो लेंटिसेल्स हैं, ये स्टोमेटा के बारे में हमने तो पहले ही पढ़ लिया। ये जो स्टोमेटा है इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अगर ये सारी चीजें पढ़ी है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, राइट। सो अभी लेंटिसेल्स क्या है, फिर ये पहले देखते हैं हम लेंटिसेल्स है क्या। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेंटिसेल है क्या, वो क्यों ग्रो करती है, सब कुछ होता है क्यों, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं। दैट इज लेंटिसेल्स, दे आर स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रोमिनेंट इन कोर्क। अब कोर्क क्या होता है आपको सबको पता है, राइट। सो थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, दिस हैपन ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज। जैसे कि आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, उससे क्लियर हो जाता है इसका मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज। ओके, सो इससे हमको चार चीजें पता चलती है। ओके, गैस ये मेन फंक्शन को छोड़ दिया तो और चार चीजें पता चलती है। दैट इज इट इज अ स्मॉल पोर। ओके, लेंटिसेल, एक पर्टिकुलर लेंटिसेल के बारे में बोला जाए तो इट इज अ स्मॉल पोर, और लेंटिसेल्स के बारे में बोला जाए तो दे आर स्मॉल पोर्स। ओके, सो दे आर स्मॉल पोर्स, लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स। सेकंड चीज, they are prominent in core through which gases exchange take place. Okay, gases exchange takes place because of they are prominent in core. Okay, so they are prominent in core through which gases exchange take place. Okay, तीसरी चीज, चौथी चीज, this happens due to or this happened due to secondary growth. What happened? Lenticels formation. ओके, लेंटिसेल्स फॉर्मेशन हैपन ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। अभी सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये क्या है। सो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं और फिर वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो सेकेंडरी ग्रोथ, द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम ड्यू टू एक्टिविटी इन कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब ये जो चीज है देखिए, अब ये जो चीज है due to activity of cambium and core cambium, ये छोड़ दो। okay, because this is not included in our part. okay, at the side of this, okay, इस समय पे एंड इस स्टैंडर्ड तक ये इंक्लूड नहीं किया गया कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये सारी चीजें हर स्टैंडर्ड में आपको ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ने को मिलती है, राइट। सो इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। दैट इज, एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। ओके, इसके और डिटेल में जाओगे तो और चीजें मिलेंगी आपको, बट एट द इनिशियल स्टेज दिस इज नॉट नीडेड। ओके, सो आपको सिर्फ ब्रीफ में इतना याद रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से लेंटिसेल्स बनते हैं, और लेंटिसेल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सो अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है जिसकी वजह से लेंटिसेल्स फॉर्म हुए हैं। ओके, सो देखिए लेंटिसेल्स क्या है वो देख लिया हमने। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में बता दूं, दैट इज द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये फिलहाल तो भी एट द इनिशियल स्टेज इट इज नॉट नीडेड फॉर यू। ओके, सो इतना याद रखो, द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ स्टेम। अब ऐसा स्टेम है डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे, जब यहाँ तक हो जाएगा या हमारा डिस्कस हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे आने वाला, राइट। सो देखिए, जो इंक्रीज हो रहा है थिकनेस में किसके, स्टेम के, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। एक प्राइमरी ग्रोथ होता है, एक सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, एक ऐसे पार्ट बना लो, दैट इज एक प्राइमरी ग्रोथ होता है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है।
तो प्राइमरी ग्रोथ में स्टेम होता है और सेकेंडरी ग्रोथ में वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होते होते क्या होता है, फाइनली वो बार्क में कन्वर्ट होता है। बार्क मतलब आपको पता है राइट, ऐसे मतलब ब्राउन कवरेज आ जाता है, वो ट्री बन जाता है, ट्री का बार्क हो जाता है राइट। सो एक तरीके से वैसे, ओके समझ में आई बात। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ स्टेम इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ due to activity of cambium and core cambium at the initial stage. This is not important because it is explained in detail in the higher standards. Okay, in at this standard we just have to need to know that is the increase in thickness of stem is known as secondary growth. ये important नहीं, इतना ये secondary growth important नहीं है, बट यहाँ पर बताया गया था that is जो lenticels होते हैं वो formation उसका क्या होता है because the secondary growth. Okay, so that is why it was important कि आप ये secondary growth के बारे में थोड़ा सा जानें. Okay, secondary growth के बारे में आप डिटेल में जानेंगे फिर वो बहुत अंदर तक है राइट, बहुत डिटेल में है, बट आपको एट दिस इनिशियल स्टेज ये आपको ब्रीफ में बताया गया, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लेंटिसेल्स का ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको जानने के लिए, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू तो होते हैं, लेंटिसेल्स के भी थ्रू होते हैं, सो इसको भी जानने की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ही है। ओके, सो दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस सेक्टर वाज नॉट इम्पोर्टेंट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, बट यहाँ पर बताने की क्या कोशिश की जा रही है, दैट इज जो इंक्रीज हो रहा है थिकनेस में ऑफ द स्टेम, ओके, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। अब देखिए ये डिस्कस हो गया, लेंटिसेल्स हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, अब लेंटिसेल्स क्यों चाहिए फिर, ओके, लेंटिसेल्स क्यों चाहिए, अब ये डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं लेंटिसेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पर पहले ये ब्लू में जो लिखा है वो बता देता हूँ, पहले ब्लैक में आता है, ये स्टेम है, ये नॉर्मल सा स्टेम है, ओके, जो प्राइमरी ग्रोथ में आपको स्टेम देखने को मिल रहा है वही बोल रहा है, जो ग्रो होने के बाद होता है, जो एट द बिगिनिंग लेवल होता है ना, ग्रीन स्टेम होता है, देखिए एकदम पतला स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम होता है, देखिए। सो जैसे कि हमें पता है कि जो स्टोमेटा है वो ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, डू यू एग्री दैट राइट। सो जो स्टोमेटा होते हैं ग्रीन पार्ट्स में होते हैं राइट, ये समझ में आया। सो ओके, जो स्टेम होता है, ओके, सो अभी वो ग्रीन है, ग्रीन स्टेम है, तो उसमें स्टोमेटा होंगे, ओके, ग्रीन पार्ट्स में होता है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है, तो एट द बिगिनिंग लेवल जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो उसका ग्रीन स्टेम होता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकली, सो आप देखोगे कि जो लीफ है उसका जो स्टेम है जो बिगिनिंग लेवल में है वो ग्रीन है, तो वहां पर भी स्टोमेटा होंगे, वहां से भी गैसेस एक्सचेंज होंगे और वो इंटरनल टिश्यूज तक पहुंचेंगे, एंड इंटरनल टिश्यूज विल लिव लाइक दैट, ओके। बट अब देखिए स्टोमेटा इज इन द प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ में ये होगा, ये सारी चीजें स्टोमेटा जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में होगा, बट अभी ये जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये जो दूसरा स्टेम था ये इतने बड़े बार्क में कन्वर्ट हो गया, इतने बड़े बार्क में, सो जो इंटरनल टिश्यूज है उनको एयर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, राइट। सो लेंटिसेल्स इस काम में मदद करते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लेंटिसेल्स जो बार्क है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्प करता है, जिससे इंटरनल टिश्यूज would not die, okay, we may say that कि जो internal tissues है वो नहीं मरने चाहिए, it should not die, okay, okay, so इस तरीके से लेंटिसेल एक तरीके से हेल्प कर रहा है, okay, this is the function, one of the functions आप बोल सकते हो या मेन फंक्शन बोल सकते हो, right। so आपको इतनी जानने की इम्पोर्टेंस है, दैट इज कि जो लेंटिसेल है वो इम्पोर्टेंट क्यों और लेंटिसेल है क्या, ओके, इतना ही आपको याद रखना है, ये दो चीजें याद रखने की, जो लेंटिसेल है वो क्या है और लेंटिसेल का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। सो देखिए अभी यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज लेंटिसेल, दे आर द स्मॉल पोर्स, ओके, दे आर द स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रोमिनेंट इन कॉर्क थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, दिस हैपन ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, दैट इज द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ स्टेम, ओके, अब विच इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज माइंड में तो आया होगा कि ग्रीन पार्ट में होता है, ओके, ये डायग्राम भी एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज ग्रीन पार्ट में ही होता है स्टोमेटा। सो जब वो ब्राउन कवर हो जाएगा उसका मतलब ये जो अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बार्क आपने देखा होगा ट्री का, वो ब्राउन कवर होता है उसके ऊपर, राइट, मतलब ब्राउन कवर्ड होता है वो, ओके, ग्रीन कवर तो नहीं रहता, जो बड़ा ट्री होता है उसका जो बार्क देखोगे आप तो ब्राउन कवर्ड होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसे जैसे जैसे बार्क का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंटिसेल बढ़ता जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट।
सो देखिए प्राइमरी ग्रोथ में ग्रीन था, ओके। सो अगर आपको ध्यान में होगा कि ग्रीन के मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर ही स्टोमेटा रहता है, जो ब्राउन पार्ट से उसके अंदर स्टोमेटा डाई हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब स्टोमेटा ब्राउन पार्ट्स में नहीं होते, ओके। सो ब्राउन पार्ट्स में अभी कैसे होगा, व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे इंटरनल टिश्यूज जो है वो डैमेज ना हो, डाई ना हो, मतलब वो कोलैप्स ना कर जाए, या यू कैन से दे वुड दे वुड नॉट डाई। सो व्हाट टू डू, ओके। सो यहाँ पर लेंटिसेल अपना काम करता है। यहाँ पर जब ये बार्क बन गया, इतना सा जो स्टेम था वो बार्क बन गया, इंक्रीज्ड स्टेम बताया जो बार्क है, ओके। जो इतना सा स्टेम था वो अभी बार्क बन गया, तो इसका क्या होगा, इसके अंदर लेंटिसेल्स आ जाएंगे, ओके। सो लेंटिसेल्स इस तरीके से होते हैं, इस शेप में होते हैं, राइट। सो अब देखिए ये क्या काम करेंगे, एयर को अंदर लेके जाएंगे जिससे इंटरनल टिश्यूज डाई नहीं करेंगे, ओके। ये सिंपल सा लेंटिसेल का काम है, ओके। लेंटिसेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज, इतना जान लो। एंड ये कब आते हैं, जब सिंपल सा स्टेम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इंक्रीज स्टेम हो जाता है, मतलब बार्क में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपल सा जो स्टेम है वो बार्क में जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो लेंटिसेल्स वहां पर काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, राइट। So, what are lenticels? They are the small pores which are prominent in cork through which gases exchange take place. So, main function है gases exchange. So, the exchange of gases takes place through stomata and lenticels. Okay, ये समझ में आई बात आपको। So, इस तरीके से lenticel के बारे में था, right? इतना okay, इतना समझ में आया। इसके बाद अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मतलब क्या हो रहा है एट नाइट, एट डे टाइम, गैसेस एयर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें अभी हम इन 3 पॉइंट्स में देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझ लो, बट लेंटिसेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट था, ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ओके। सो सेकेंडरी ग्रोथ आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी ओके है, बट लेंटिसेल के बारे में आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो देखिए ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है आपको हायर स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, ओके। एट दिस स्टैंडर्ड, एट दिस इनिशियल लेवल आपको लेंटिसेल्स के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही, ओके। अब ये अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। एट नाइट when there is no photosynthesis, releasing of carbon dioxide or CO2 is major exchange activity, okay। अब देखिए जैसे कि हमको पता है डे टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों, इसका रीजन बता चुका हूँ, दैट इज सनलाइट होता है, ओके। जैसे कि हमने 4 रॉ मटेरियल्स देखे थे उसमें से सनलाइट भी होना जरूरी है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो एट नाइट देयर इज नो सनलाइट, सो नो फोटोसिंथेसिस। एट डे टाइम देयर इज फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर इज सनलाइट। ये बेसिक सा चीज है, राइट। सो जब अब रात है तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ओके। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तब रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। मतलब जो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है वो कौन सी है, रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी एट द नाइट। That's why sometimes you will hear that is you should not go near the tree at night time. Why? Because we need oxygen, okay. Our requirement is oxygen and tree is releasing carbon dioxide, so it may be harmful because we are not getting oxygen, we are getting carbon dioxide, okay. What we are getting? We are getting carbon dioxide. So that's why sometimes it is heard that कि रात के समय ट्री के पास नहीं जाते, ट्री के पास नहीं बैठते, राइट। ये तो एक कॉमन चीज है जो बताई मैंने। सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, दैट इज रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या हो रहा है उस समय पे, जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमने देखा था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओके। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, रिलीज होता है, ओके। बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा at night time, so the major exchange activity is releasing of carbon dioxide. इतना बात समझ में आया। So this was the night time duration, okay। मतलब night time पे क्या हो रहा है,
ये हमको पता चला है। पर अब डे टाइम पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए डे टाइम पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। ये हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के वीडियो में कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट तो हो रहा है बट वो रिलीज नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है, सो इस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और यही मेजर एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग डे टाइम, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग द ऑक्सीजन। ओके, इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सो नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो मेजर एक्टिविटी क्या है नाइट टाइम पे। ओके, नाइट टाइम, ओके नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग नाइट टाइम, and during daytime oxygen is generated but it is not released. So what is released, so oxygen is released during photosynthesis. So this is the major activity during daytime. कितना बात समझ में आया। सो देखिए लास्ट पॉइंट हमारा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही क्विकली खत्म हो जाएगा, दैट इज एयर इज एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। पहली चीज इस पॉइंट के थ्रू हमको क्या पता चलती है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। Air is exchanged by diffusion which depends upon environmental condition. Okay, so पहली चीज क्या पता चलती है, air is exchanged by diffusion, diffusion के द्वारा air exchange होती है। Okay, so exchange of air is by diffusion. Second चीज, it is dependent upon the environmental condition. ओके, सो फर्स्ट चीज जो है वो है, फर्स्ट थिंग जो है दैट इज एयर इज एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन, एंड सेकंड इट इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट था। ओके, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा के बारे में हम देख चुके हैं, लेंटिसेल के बारे में हमने ब्रीफली देखा। दैट इज लेंटिसेल होते क्या है, दे आर स्मॉल पोर्स which are prominent in the core through which gases exchange take place, and this happen due to secondary growth. Secondary growth क्या होता है, the increase in thickness of stem is known as secondary growth. This is not important due to activity of cambium and cork cambium at this initial stage. So what is important at this initial stage, so the important thing is lenticels. lenticels के बारे में आप थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इतना नहीं है, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमने क्यों देखा, बिकॉज इट इज मेंशन हियर दैट इज कि सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है दैट इज लेंटिसेल। सेकेंडरी प्रोडक्ट होने के बाद लेंटिसेल्स बनते हैं। ओके, दैट इज व्हाई हमने लेंटिसेल्स के बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखा, राइट। सो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमने क्या देखा, एट नाइट एंड डे टाइम क्या होता है प्लांट्स में, राइट। सो when there is no photosynthesis, releasing of carbon dioxide is major exchange. देखिए अब देखिए नाइट टाइम, ओके नाइट टाइम में क्या हो रहा है, दिस इज ट्री। ओके, सो एट नाइट टाइम रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्टिविटी। ओके, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर एक्टिविटी। अब डे टाइम में क्या हो रहा है, फिर अब डे टाइम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज नहीं हो रहा। तो क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। Okay, oxygen is released during photosynthesis at daytime. So this is the major activity during daytime. Okay, so night time पे समय this is the major activity, and at the daytime this is the major activity. At night time carbon dioxide का releasing is the major exchange activity, and at daytime releasing of oxygen during photosynthesis is the मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एयर एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है,
by diffusion. Okay, air is exchanged by diffusion, which depends upon environmental condition. Okay, so air is exchanged by diffusion and it is dependent upon the environmental condition. तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन प्लांट्स देखा, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, स्टोमेटा एंड लेंटिल सेल्स के थ्रू हो रहा है। फिर हमने लेंटिल सेल्स के बारे में देखा, लेंटिल सेल का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज, एंड उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी बताया गया था कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, लेंटिल सेल्स फॉर्म होते हैं। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, लेंटिल सेल्स फॉर्म होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हमने लेंटिल सेल्स के बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा। उसके बाद हम आए हमारी मेन टॉपिक पे, दैट इज at night when there is no photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एंड ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सो लास्ट पॉइंट हमने देखा दैट इज डिफ्यूजन हो रहा है, एयर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बाय डिफ्यूजन एंड इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा, और यहाँ पर ही डायग्राम हमने समझा कि स्टोमेटा प्राइमरी ग्रोथ के समय होता है एंड लेंटिल सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होते हैं, राइट। सो प्राइमरी ग्रोथ में जो ग्रीन स्टेम था वो बार्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ऊपर ब्राउन कवर होता है, राइट। यहाँ पर ग्रीन कवर था, फॉर एग्जांपल कवरेशन के हिसाब से बोले हम, तो यहाँ पर ग्रीन कवर था, यहाँ पर ब्राउन कवर है, ऐसा समझ लो, राइट। सो ग्रीन कवर में ग्रीन पार्ट था, ओके, सो उस समय पर स्टोमेटा था, बट यहाँ पर ब्राउन कवर है, मतलब ग्रीन पार्ट नहीं है अभी, सो उसके समय लेंटिल सेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्लांट्स का टॉपिक कवर होता है।